जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय राधा श्याम सुंदर राधे। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की, ग्रंथराज भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की, सामवेद भक्तुंद की, सामवेद भक्तुंद की, सामवेद भक्तुंद की जय। श्री गुरु और गौरांग की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च
नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय क्रमांक 11 विराट रूप। आज लेंगे श्लोक क्रमांक 9 से 11 और 12। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामान पार्थाय दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम् ऐश्वरम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम् ऐश्वरम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः परमं रूपम् ऐश्वरम्। संजय उवाच महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम् ऐश्वरम्। माताजी। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः परमं रूपम् ऐश्वरम्। ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम् ऐश्वरम्। हाँ बोलो बोलो। एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम् ऐश्वरम्। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी स्वरूपपाद की। अनुवाद 3 श्लोक है 10 और 11 भी लेंगे। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। अगला श्लोक दोनों एक साथ हैं। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। तात्पर्य, इन दोनों श्लोकों में अनेक शब्द का बारंबार प्रयोग हुआ है जो यह सूचित करता है कि अर्जुन जिस रूप को देख रहा था उसके हाथों, मुखों, पांवों की कोई सीमा न थी। ये रूप सारे ब्रह्मांड में फैले हुए थे,
किंतु भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें एक साथ एक स्थान पर बैठे बैठे देख रहा था। यह सब कृष्ण की अचिंत्य शक्ति के कारण जो है था। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकय चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 11वां अध्याय है। इस श्लोक में खास करके प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि अचिंत्य शक्ति, कृष्ण भगवान की जो है अचिंत्य शक्ति के कारण ये सब कुछ संभव था। तो अभी आप देख रहे हैं कि भगवान का जो विश्व रूप का अभी वर्णन चालू होगा। संजय अभी बोल रहे हैं, तो अभी वो बता रहे हैं कि अर्जुन ने एक ही जगह, अभी हम लोग यहाँ थोड़ा अपना तर्क कर सकते हैं कि भगवान का विश्व रूप तो सब जगह फैला है, तो अर्जुन एक ही जगह बैठकर कैसे देख सकते हैं। तो आज की इस दुनिया में टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गया है। एक ज़माने में एलपी होता था, उसके बाद में रिकॉर्डिंग प्लेयर आ गया, कैसेट प्लेयर आ गया, सीडी प्लेयर आ गया, फिर जो है पेन ड्राइव आ गया, आजकल एसडी कार्ड है, बहुत कॉम्पैक्ट हो गया। तो आजकल पता नहीं, मुझे अमेज़ॉन में अगर आप कुछ आइटम ऑर्डर करना है तो उनके लिस्ट में कितने आइटम्स हैं किसी को मालूम नहीं। अमेज़ॉन जानते हैं आप लोग? हाँ, थोड़ा बहुत। तो वहाँ से आप कुछ भी क्या है कोरियर से मंगा सकते हैं। उनके पास लाखों में आइटम्स है। चलो आपको एक दो आइडिया देते हैं। उपमा, जैसे आप कभी क्रिकेट मैच देखा होगा या फुटबॉल मैच देखा होगा, तो वहाँ बहुत एंगल से कैमरा लगाते हैं। तो अलग अलग एंगल से वो कैमरा क्या करते हैं, सारे कैमरा वो अलग अलग जगहों की स्थिति कहाँ से कैसे खेल चल रहा है, तो आप एक साथ, जैसे हमारे यहाँ मंदिर का सिक्योरिटी ऑफिस है, वहाँ लगभग 10-12 कैमरा है, तो ये कैमरा सब जगह को कवर कर लेता है। तो मैं केवल सामने का देख सकता हूँ, अभी मेरे पीछे क्या हो रहा है मुझे मालूम नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार भगवान का जो अचिंत्य शक्ति है, तो ये अलग ही टॉपिक है। अगर देखा जाए तो कि इतनी सारी शक्तियां हैं, तो शास्त्रों में कहा जाता है कि स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। इसका मतलब है कि ये सारी शक्तियां अपने आप कार्य करती हैं। जैसे कुछ देशों में आप कहीं दुकान में जाओगे तो दरवाज़ा अपने आप खुल जाएगा, तो उसमें एक सेंसर होता है। आजकल ऐसे भी फ़ैन होते हैं, आप घर से निकल जाओ तो आपका फ़ैन बंद हो जाएगा। फिर ऐसे भी नल है, हाथ नीचे कर दो अपने आप पानी टपकेगा, आपको नल चालू करना नहीं है। ठीक है, तो चलो जो भी है, ये तो हमारा भौतिक जगत का थोड़ा बहुत जो है साइंस ने थोड़ा बहुत तरक्की किया है। लेकिन भगवान की इतनी शक्तियां हैं। अगर आप वृंदावन की लीला में अगर आप देखेंगे कि कृष्ण भगवान ने जितने भी असुरों का वध किया, तो भगवान को अपना रूप बदलना नहीं पड़ा। चाहे वो पूतना हो, शक्टासुर हो, या तृणाव्रत हो, या केसी हो। हालांकि जब भी कृष्ण और बलराम जी मथुरा में भी गए थे, वहाँ चाणूर और मुस्टिक अगर आप देखा जाए, चाणूर और मुस्टिक इतने बड़े थे, लेकिन ये कृष्ण बलराम छोटे बालक थे 11 साल के। तो वहाँ स्त्रियाँ कह रही थी ये तो अन्याय है, अधर्म है। तो भगवान के लिए कुछ भी संभव है, भगवान के लिए कुछ भी संभव है। तो भगवान ने जब गिरिराज जी उठाया था कृष्ण भगवान ने, तो कृष्ण जो है 7 साल के थे। तो ये हम सोच सकते कि ऐसे कैसे संभव है कि एक 7 साल का लड़का इतना बड़ा गिरिराज जी उठा सकता है। तो आज हम यहाँ भगवान का नाम लिया है महायोगेश्वर। तो भगवत गीता के अंतर्गत अर्जुन के और भगवान के नाम है, वो कृष्ण भगवान के 55 नाम है और अर्जुन के कुछ 16 नाम है। तो आज उनका जो है आपको संक्षिप्त में बताएंगे। तो जैसे आप देखते हैं कि भगवान के नाम 2 प्रकार के हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं श्री कृष्ण के नाम 2 प्रकार के हैं, प्राथमिक और गौण। प्राथमिक नामों का आश्रय लेने से भक्तों को सबसे ऊंचा लाभ मिलता है। जो नाम भगवान के परालीला
से जुड़े हैं उन्हें प्राथमिक नाम कहा जाता है। जैसे कि कृष्ण, गोविंद, गोपाल, राम, राधानाथ, हरि, माधव, गोपीनाथ, यशोदानंदन, श्याम सुंदर, ब्रज गोपाल, ये भगवान के नित्य लीलाओं के प्रदर्शित करते हैं और इनका कीर्तन या श्रवण करने से भक्तों को आध्यात्मिक जगत में प्रवेश प्राप्त होता है। तो ये आपको हमने कौन सा प्राथमिक नाम बताया, ठीक है। जो भगवान के गौण नाम है, आज अभी महायोगेश्वर ये गौण नाम में आता है। तो भगवत गीता में ये 55 नाम है, 152 बार उनका उल्लेख हुआ है कृष्ण के नाम का। आज आपको हम ये सूची दिखाएंगे और उसका अर्थ क्या होता है वो बताएंगे। जो भगवान के गौण नाम है वे उनके कार्य या क्रियाओं को सूचित करते हैं, जैसे कि सृष्टिकर्ता परमात्मा, ब्राह्मण, पालनकर्ता विष्णु, योगेश्वर, जिन्हें कर्मकांड और ज्ञान कांड के विषयों में उपयोग किया जाता है, जिससे एक को भौतिक प्रगति या मुक्ति की प्राप्ति होती है। जबकि प्राथमिक नाम मात्र ही शुद्ध भक्ति प्रदान करते हैं। सारे भक्तगण ज़्यादातर भगवान के प्राथमिक नामों का उच्चारण करते हैं। समझ में आ गया? तो अभी भगवान के नाम 2 प्रकार के हैं, तो अभी इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। प्राथमिक और गौण नाम अभी भगवान के जन्म से है, फिर कर्म से नाम है, फिर भगवान के गुण से नाम है, फिर रूप से और लीला से। ये 5 प्रकार से भगवान के नाम है। तो जन्म से क्या है, भगवान का नाम क्या है? देवकी नंदन, यशोदा नंदन, नंद नंदन, ये जन्म से भगवान के नाम है। कर्म से क्या है? मधुसूदन, अरिसूदन, यानी असुरों का वध किया। गोविंद का मतलब क्या है? जो गायों को आनंद देने वाले, या हमारे इंद्रियों को, या ऋषिकेश भी कहा जाता है। अभी गुण, दीनबंधु, ऋषिकेश, भक्त वत्सल, ये भगवान के गुण है। फिर रूप, मदन मोहन, फिर मनोहर, श्याम सुंदर, ये रूप से है। फिर भगवान के लीला से जुड़े हुए हैं नाम है, वो है माखन चोर, दामोदर, फिर गिरिधारी, ये क्या है? भगवान के लीला से जुड़े हुए हैं। तो ये इसमें प्राथमिक और गौण नाम है, ठीक है। तो अभी हम आज जैसे आपको हमने बताया कि यहाँ भगवद गीता के अंतर्गत कृष्ण भगवान के 55 नामों का उल्लेख है, जो 152 बार दोहराए हैं। तो इसमें अर्जुन ने, संजय ने और व्यासदेव जी ने, जब भी व्यासदेव जी भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं वो कहते हैं श्री भगवान उवाच। तो कोई बता सकता है कि कितने बार व्यासदेव ने भगवद गीता में श्री भगवान उवाच करके उल्लेख किया है? हाँ, चलो भगवद गीता जल्दी जल्दी खोल के देख लो, अभी हम आगे आएंगे उसमें। तो अभी हम चालू करते हैं, ठीक है। ये है अच्युत। अभी इसका अर्थ क्या है देख लो। वह जिनका कभी पतन नहीं होता या अपने स्थिति से कभी नहीं गिरते। अभी प्रभुपाद जी ने अच्युत के बहुत सारे अर्थ दिए हैं। अभी अगर आप देखते हैं अच्युत का भगवान ने अर्थ दिया है, 1-2 अर्थ आपको बताते हैं। यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं अच्युत का मतलब है जिनका पतन नहीं होता है, जिनका शरीर बदलता नहीं है, ठीक है। जो कभी गलतियाँ नहीं करते हैं, जो कभी भी अपने वचन रखने में कभी उसमें दूर नहीं होते, जो 3 गुणों से प्रभावित नहीं होते, जिनका शरीर सच्चिदानंद है, जो अपने भक्तों, शरणागत भक्तों का संरक्षण करते हैं, जो जिनका कभी पतन नहीं होता है, जिनको कोई पाप या कर्म छू नहीं सकता और जिनको कोई हरा नहीं सकता, और जो है जो वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल को जानते हैं, जो है बिल्कुल जो है ये है सच्चिदानंद है, जिसके अंदर कोई कमियां नहीं है, जिनके अंदर अज्ञान है नहीं, जिनको अज्ञान छू नहीं सकता, और जिनको कोई स्त्री जो है ये नहीं वंचित नहीं कर सकती। तो ऐसे प्रभुपाद जी ने कुछ अच्युत शब्द का, और भागवतम में कृष्ण भगवान को काफ़ी जगह अच्युत नाम से काफ़ी लोगों ने संबोधित किया है। अभी इतना समय नहीं है उतने डिटेल में जाने के लिए। अभी आता है आदि यज्ञ। आदि यज्ञ का मतलब क्या है? अंतर्यामी और सारे यज्ञों के एकमात्र भोक्ता।
तो भगवद गीता में भी भगवान क्या बताते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर। तो इस प्रकार जो सारे यज्ञों के जो है एकमात्र जो है भोक्ता है। फिर आगे आदि देव, वे परम भगवान जिनके द्वारा सारे अन्य अवतार प्रकट होते हैं। तो भगवान के अवतार 6 प्रकार के मूल अवतार बताए हैं। पुरुष अवतार 3 है, आप लोग जानते हैं पुरुष अवतार 3 है, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। लीला अवतार 24 है। युग अवतार जो है 4 है, 4 युग के। गुण अवतार ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर मनवंतर अवतार के अंतर्गत 14 मनवंतर होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में, 14। फिर शक्तावेश अवतार, चलो आप में से कोई बता सकता है शक्तावेश अवतार कितने हैं? भगवान के शक्तावेश अवतार कितने हैं कुल मिला के? 7 है, 7। जैसे प्रभुपाद जी को कहा जाता है भक्ति शक्ति, यानी जो नारद जी है उनको भी भक्ति शक्ति कहा जाता है, जो भक्ति के प्रचार करते हैं। जैसे 4 कुमार है, व्यासदेव है, नारद जी है, फिर ब्रह्मा जी है, सृष्टि शक्ति। तो राजा जो ये है जिन्होंने पृथु महाराज है उनको पालन शक्ति कहा जाता है। फिर दुष्ट दमन शक्ति, आप में से कोई बता सकता है किसको कह सकते हैं हम लोग दुष्ट दमन शक्ति? परशुराम। हाँ, तो ये अनंत शेष वगैरह भगवान की ये है, पार्षद है। ये 7 प्रकार है शक्तावेश में। अभी हम आगे चलते हैं आदिदेव के बाद। आदि कर्ता, वे परम आध्यात्मिक तथा सारे भौतिक सृष्टि के रचनाकार है। तो अगर आप देखते हैं तो आज इस दुनिया में एक ऐसा है कि कोई व्यक्ति कुछ भी चीज़ को विकसित करता है, आविष्कार करता है, उसका पेटेंटिंग करना पड़ता है। पेटेंटिंग का मतलब है कि हमने ये बनाया और कोई बना नहीं सकता, जो भी है। लेकिन यहाँ आदिकर्ता का मतलब है कि भगवान ने सब कुछ पहले ही बना के रखा है, ठीक है। तो आजकल बहुत सारा, जैसे चाइना है, अमेरिका है, वहाँ हर साल 30-30, 40-40 हज़ार का पेटेंटिंग होता है। पेटेंटिंग का मतलब है कि हमने ये बनाया। तो वहाँ जाके वो लोग अपना आइटम दिखाते हैं, उसको कहते हैं पेटेंटिंग। वो जैसे भारत वाले जाके हल्दी या बासमती राइस या नीम इसका पेटेंटिंग कर रहे हैं, जो भी है मूर्खता है। आगे अमित विकर्म, इसका मतलब है कि वे परम भगवान जिनकी शक्ति एवं बल असीमित है। तो भौतिक जगत में हमारा जो बल है, हम कितना आजकल कितना वजन उठा सकते हैं? कोई है यहाँ 100 किलो उठाने वाला? नहीं। हाँ, तो भागवतम में उल्लेख आता है ततस् अनुदिनम राजन। परीक्षित महाराज उनको सुखदेव गोस्वामी बताते हैं जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा एक व्यक्ति की शक्ति कम होती जाएगी। अभी 100-200 साल पहले जो भी योद्धा लोग थे वो लोग 300-350 किलो वजन उठाकर युद्ध करते थे। उनके शरीर में जो लोहे का जो ये होता था, चिलकट कहते हैं उसको, तलवार 60 किलो की, ढाल 80 किलो की होती थी। तो आजकल 30 किलो भी नहीं उठा सकते हैं। 5-5 किलो दोनों हाथ में उठाने से ऐसा लगता है कि हाथ टूट जाएंगे, है कि नहीं? तो हम लोग कहाँ से कहाँ हमारा पतन हो गया। और हमारी पूरी बुद्धि जो है वो मोबाइल ने खा ली। हाँ, मोबाइल ने बहुत कुछ खा लिया है, अभी हमें खाना बाकी है। हाँ, अमित विकर्म। फिर अनंत, वे जिनके सीमा का कोई अंत नहीं है। तो अभी हमारी कोई सीमा है। हर एक ऑफिस में हर एक व्यक्ति के लिए एक लिमिट होता है, पैसा खर्चा करना हो जो भी है। तो हम जमीन से कितना ऊपर उड़ सकते हैं? कोई है? चलो, हमारी भी कोई एक सीमा है, ठीक है। तो लेकिन भगवान जो है उनको कहा जाता है अनंत। आप देखते हैं कि जब भी ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को चुराया था तो जितने भी ग्वाल बाल थे, गाय के बछड़े थे, तो भगवान उतने रूपों में क्या हो गए? विस्तारित हो गए। आगे अनंत रूप, तो भगवान का जब ये अर्जुन ने आगे उल्लेख आता है, संजय वो वर्णन करेंगे कि भगवान के नाना रूपों का कोई अंत नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ तो जो है भगवान के कितने रूप थे वो विश्व रूप में, हालांकि अर्जुन ने भी काउंट नहीं किया, संजय ने भी काउंट नहीं किया। तो संजय को भी जो है
आप देखते कि व्यासदेव ने दिव्य ये दिया था, वो वहाँ हस्तिनापुर में बैठ के वो धृतराष्ट्र को बता रहे थे। भाई संजय को भी दिख रहा था, जो अर्जुन देख रहे थे सेम संजय को भी दिखाई दे रहा था। तो उस समय भी जो टेक्नोलॉजी थी बहुत सटल थी। अभी आजकल मोबाइल का सिग्नल हम लोग देखते नहीं, लेकिन आपको दुनिया में किधर क्या हो रहा है आप तुरंत वेबसाइट से लेके कुछ भी कहीं कुछ जो भी है देख सकते हैं। आगे जो है उल्लेख आता है अनंत रूप, उसके बाद में आता है अनंत वीर्य। वे परम भगवान जिनके शक्ति विभूतियों का कोई अंत नहीं। अभी आप देखते हैं ये 11वां अध्याय क्यों चालू हुआ। भगवान से अर्जुन ने अनुरोध क्या, पहले क्या अनुरोध किया था कि आप जितने आपकी जितनी भी शक्तियां हैं विभूतियां हैं, हाँ उनके बारे में बताओ। तो भगवान ने पिछले 10वें अध्याय में 24 श्लोकों में अनगिनत विभूतियों का, यहाँ आप देख रहे हैं ये भगवान की विभूतियां हैं, तो अलग अलग उनके जो है विस्तारित रूप है। उसके पश्चात अर्जुन ने सोचा चलो हम भगवान का विश्व रूप के बारे में जिज्ञासा कर लेते हैं, ठीक है। तो अनंत वीर का मतलब है वे परम भगवान जिनकी शक्ति विभूतियों का कोई अंत नहीं है। तो 10वें अध्याय में अंत में भगवान ने क्या कहा था, ये केवल एक क्या है, एक अंश मात्र मैंने आपको दिखाया है। मैंने आपको जो भी दिखाया केवल ये अंश मात्र है। आगे अप्रमेय का मतलब है वे परम भगवान जिनकी कोई सीमा नहीं है, वे अपार है। तो अगर आप ये पूरे ब्रह्मांड को देखेंगे तो इस ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं है। इस ब्रह्मांड में अनंत कोटि ब्रह्मांड है, कितने नक्षत्र है कोई जानता ही नहीं। तो इसकी कोई आज के साइंटिस्ट लोग, चलो इंडिया वाले कहते हैं कि हम चंद्र पर गए, तो आदमी कब जाएगा पता नहीं। कहते कि हमने वहाँ हवा देख लिया, पानी देख लिया, ये बस सब पोस्ट डेटेड चेक है। क्योंकि आजकल मीडिया बहुत पावरफुल है, हम कुछ भी बोलेंगे उनके बारे में कोई सुनने वाला ही नहीं, चलो जाने दो। तो अगर आप देखते हैं कि भगवान जो है उनका जो सृष्टि है 2/3 तो आध्यात्मिक जगत है और 1/3 भौतिक जगत है। तो उसमें हमारा एक छोटा ब्रह्मांड है और हमारे ब्रह्मा जी 4 सर वाले हैं। ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड है जहाँ ब्रह्मा जी 8, 16, 32, 64, फिर 100, 1000, 10,000, 1,00,000 सर वाले ब्रह्मा है। अभी आप सोच सकते हैं कि इतने सर वाले ब्रह्मा है तो उनको कितना काम करना पड़ता होगा। जैसे आप लोगों ने कभी सुपर कंप्यूटर का नाम सुना होगा। हाँ, सुपर कंप्यूटर का मतलब है कि उसमें ऐसे प्रोसेसर्स होते हैं वो बहुत सारा कार्य एक साथ कर सकते हैं, जो भी है। आगे अप्रतिम प्रभाव, इसका मतलब है कि वे परम भगवान जिनके शक्तियाँ अपार हैं। तो आज यहाँ खास करके भगवान के शक्तियों के बारे में आज उल्लेख हो रहा है, अचिंत्य शक्ति के बारे में। तो भगवान की शक्तियाँ कैसे कार्य कर रही है तो भौतिक व्यक्ति कोई समझ नहीं सकता। तो प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि 200 साल पहले हावड़ा से वर्धमान रेलवे, अंग्रेज लोगों ने रेलवे चालू किया, 200 साल पहले की घटना है। तो जब ये भारतीय लोग ये देखने के लिए गए रेलवे, तो उन्होंने कहा कि ये इंजन के अंदर घोड़े हैं, ये घोड़े दौड़ते हैं तो ये रेलवे चलती है, ऐसे संभव है ही नहीं, ऐसे कैसे चलेगा अपने आप। समझ में आ रहा है आपको। तो लोगों ने अनुमान लगाया कि ये इंजन के अंदर घोड़े हैं, घोड़ों को दौड़ाते तभी ये रेलवे चलती है पटरी पर, नहीं तो ऐसे। फिर ऐसे भी लोग अनुमान करते थे। पहले एक मूवी का एक मशीन होता था जिसमें एक स्पूल लगा के पिक्चर दिखाते थे, तो उनको भी लगता था इसके अंदर कोई भूत है, ये कोई सच्चाई हो नहीं सकता। तो ये पुराने ज़माने की बात है, अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत बदल गया है। तो भगवान की शक्तियाँ जो है अपार है, इसका कोई अंत है नहीं। फिर अरिसूदन, अरिसूदन का मतलब है वे भगवान जो असुरों का या दुश्मनों का वध करते हैं। अगर आप देखते हैं कि भगवान जो है खास करके अवतरित होते हैं भक्तों को आनंद देने के लिए, धर्म का स्थापना करने के लिए। और जितने भी असुर है, असुर का मतलब है जिनका भगवान के साथ सुर नहीं मिलता है, मिले सुर हमारा तुम्हारा। तो भक्तों का भगवान के साथ सुर मिलता है,
लेकिन असुरों का वेवलेंथ नहीं मिलता है, तो इसलिए उनको असुर कहा जाता है। ठीक है, तो अभी यहां देख लो भगवान, ये श्री भगवान वाच ये 28 बार आया हुआ है। श्री भगवान ने कहा षड ऐश्वर्य पूर्ण परम भगवान अर्थात पूर्ण सुंदर शक्तिशाली विख्यात धनवान ज्ञानवान वैराग्य से संपूर्ण, ये विष्णु पुराण में इसका श्लोक आता है। ऐश्वर्य से समग्रस्य वीरस्य यशश्रिय, तो भगवान के षड ऐश्वर्य है। तो व्यासदेव जी ने 28 बार भगवत गीता में जब भी कृष्ण भगवान को संबोधित किया है तो ऐसे बीच में कभी भूल नहीं गए। हाँ, उन्होंने कृष्ण को जो है श्री भगवान वाच करके संबोधित किया है। तो अभी ये षड ऐश्वर्यों को बताना है तो उसके लिए दूसरा क्लास लेना पड़ेगा, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो भूत भावना वे परम भगवान सबों के उद्गम के कारण स्वरूप है। तो अभी भगवान से सब कुछ उद्गम होता है। भगवान से अगर आप यहाँ देख रहे हैं कि महाविष्णु के शरीर से सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, तो उनको कहा जाता है भूत भावन। फिर भूत भर्ता वे परम भगवान जो सभी जीवों का पालन करता है। तो एक कवि कोई थे दास मलुका, उन्होंने कहा था चिड़िया करे न चाकरी अजगर करे न काम, दास मलुका कह गए दाता सबके दाने दाने में लिखा है, खिलाने वाले का या खाने वाले का। तो उसको चेंज करना पड़ेगा, पता नहीं। हाँ, मुझे लगता है खिलाने वाले का होना चाहिए, क्योंकि हम लोग अनाउंसमेंट करते हैं ना, हाँ, आज फूड फॉर लाइफ के लिए इतना दिया। खाने वाले का नाम आता है क्या? नहीं आता है। चलो हाँ, इतने 1000 लोगों ने खाया वो तो आता है, चलो जो भी है। तो आप देखते हैं कि एक चींटी को कितना चाहिए भोजन, कोई है चींटियों को खिलाता है आटे का कण या चीनी का कण। एक हाथी को कितना भोजन लगता है? किसी के पास, किसने हाथी रखा है घर में? प्लास्टिक का होगा, लकड़ी का। हाँ, एक हाथी को 1 मण लगता है, 1 मण। कोई जानता है 1 मण कितना होता है वजन में? गलत गलत, 160 किलो। आपका दिमाग थोड़ा उसमें ये कर लो, 160 किलो। 1 मण का मतलब होता है 160 किलो, ठीक है। हाँ, 40 किलो मत करना, अभी उस 160 किलो होता है। तो भगवान जानते हैं कि कब किसको कितना खिलाना है। अगर चाहते हैं भगवान कि आज आपको भूखा रहना है तो बस कोई आपको कुछ खिला नहीं सकता। तो भूत भरता का मतलब है कि भगवान सबको खिला रहे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। भूतेश वे परम नियंता जो हर एक को नियंत्रण करते हैं। तो अभी आप देखते हैं कि भगवत गीता का 15वां अध्याय का एक श्लोक है, 15वां श्लोक है, मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। जब भी आप सुबह जगते हैं आपकी स्मृति विस्मृति ज्ञान ये सब भगवान ही दे रहे, ठीक है। तो इसलिए उनको कहा जाता है भूत ईश। भूतेश का मतलब है कि वे परम नियंता जो हर एक को नियंत्रित करते हैं। यहाँ पता नहीं लाइट को इतना बार आ रहा है जा रहा है, कौन नियंत्रित कर रहा है वो पता नहीं क्या हो रहा है, जो भी है। तो इस दुनिया में बहुत सारे ईश्वर है। तो भूतेश, आगे बढ़ते हैं। देव वे परम भगवान जो सब अवतारों में परम है। तो अभी आप देखते हैं कि भगवान के तो असंख्य अवतार है। तो ऐसे ब्रह्मा जी बताते हैं इस पृथ्वी में जितने कण है उससे भी ज़्यादा भगवान के अवतार है। समंदर में जितने लहरें आते हैं उससे भी ज़्यादा भगवान के अवतार है। देव देव इसका मतलब है कि वे भगवान जो सारे देवताओं के प्रमुख है। तो भागवतम में एतेच अंश कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण ने अवतारी है, कृष्ण भगवान कोई अवतार नहीं है, अवतारी है। देव वर का मतलब है वे सारे देवताओं के में विख्यात है। तो सारे देवता कभी भी कुछ प्रॉब्लम होता है क्षीर सागर में जाते हैं, ब्रह्मा जी को भगवान उनसे बात करते हैं, ठीक है। आगे देवेश वे परम भगवान जो सारे देवताओं के परम ईश्वर है। तो अगर आप देखते हैं कि जितने भी देवता हैं उनके भी कोई ईश्वर है, वो है भगवान है।
तो भगवान सबको नियुक्त करते हैं। गोविंद, वे भगवान जो गौओं को, भक्तों को और इंद्रियों को आनंद देते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं गोविंद। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ठीक है। हरि, वे भगवान जो भक्तों का दुख निवारण करते हैं और उनके हृदय को चुरा लेते हैं। हरि का मतलब एक शेर भी होता है। हरि का मतलब है एक बंदर को भी हरि कहते हैं, शेर को भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश, कृष्ण सभी इंद्रियों के स्वामी है, वे अपने भक्तों के इंद्रियों को निर्देशन करते हैं। तो आप देखते हैं कि अर्जुन को 18 दिन के युद्ध में कृष्ण भगवान ही सब कुछ बता रहे थे, भाई तुमको अब क्या करना है, कब क्या करना है। ठीक है, तो इस प्रकार भगवान का एक नाम है ऋषिकेश। आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो चित्र आप देख रहे हैं, दुर्योधन और कौन है, भीमसेन। तो भीमसेन को किसने बताया था दुर्योधन की जंगा पर वार करना है? हाँ, भगवान ने उनको। हाँ, उसी प्रकार जरासंध है, जब उसको भी मारना था तो भीम को भगवान ने एक ये दिया था, संकेत दिया था, इसलिए उनको कहते हैं ऋषिकेश। फिर शिरसा, वे परम भगवान जिनके अनंत या अनगिनत सर है, तो हम लोग गिन तो नहीं सकते, छोड़ दो। आगे ईश्वर, वे जो परम भगवान और परम नियंत्रक है। तो भागवतम में एक बार, आप लोग जानते हैं कौन से मुनि हैं जिनके पास ब्रह्मा, शिवजी और विष्णु गए थे एक साथ? कौन से मुनि थे? आप लोगों को किसी को मालूम नहीं? भागवतम में 4 स्कंद में आता है। आप लोग केवल सुन रहे या भूल रहे पता नहीं। कौन से मुनि के पास भगवान गए थे? तीनों भगवान एक साथ, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जिनकी पत्नी अनसुईया थी। अत्रि। हाँ, अरे वाह, अभी थोड़ा दिमाग ठिकाने में आया, ट्रैक पर आ गया। चलो, यहाँ आप देख रहे हैं अत्रि मुनि है। तो उन्होंने ईश्वर को संबोधित किया था, लेकिन 3 ईश्वर आए तो उनको समझ में नहीं आया कि अभी क्या करना है। तो एक्चुअली ऐसा देखा जाए तो ओरिजिनल ईश्वर है वो कृष्ण ही है। फिर जगन निवास, वे परम भगवान जो प्रत्येक ब्रह्मांडों में निवास करते हैं। आप देखते हैं कि गर्भोदकशाही विष्णु, सारे जब भी ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदकशाही विष्णु जाके वो उसमें आधा पानी भर के अनंत शेष पर लेट जाते हैं। फिर उनके नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म होता है। फिर उसके नाभि कमल का जो डंटल है उसमें 14 ब्रह्मांड का निर्माण होता है। फिर आगे ये है संपूर्ण सृष्टि का चित्र है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। जगतपति, भगवान के ऐसे बहुत पति से भगवान को बहुत भागवतम में बहुत बार संबोधित किया है। श्रियापति, हियापति, धियापति। तो वे जो सारे ब्रह्मांडों के मालिक हैं। तो आगे जनार्दन, सारे जीवों के पालक है और असुरों को दंडित करने वाले। जनार्दन का मतलब है कि जो असुर है उनको दंड भी देने वाले। काल, श्री कृष्ण का और एक रूप जो विनाशकारी है और मृत्यु का स्वरूप है। तो भगवान ने अर्जुन को कहा था कि मैं काल रूप में आया हूँ, ये भगवान का काल रूप है। तो भगवान ने अर्जुन को कहा था, आप पांडवों के अतिरिक्त यहाँ जितने भी हैं, कितने लोग थे? आप में से कोई महाभारत युद्ध में नहीं था? अच्छा, ठीक है, 64 करोड़ थे। कितने लोग थे? 64 करोड़। हाँ, तो भगवान ने पहले ही बता दिया था, भाई आप 5 पांडवों को छोड़ के सब खत्म होने वाले हैं। तो भगवान का एक बहुत ही खतरनाक रूप है काल। तो काल को जो है भागवतम में एक लंबा लिस्ट है, काल को अलग अलग नामों से संबोधित किया है। हाल ही में एक प्रभुपाद जी का लेक्चर में प्रभुपाद जी बताते हैं काल का मतलब है कसाई। हाँ, कसाई जितने भी जानवर लेके आता है, क्या उनको क्या केवल खिला के ऐसे छोड़ देता है क्या? एक एक करके सब काट देता है ना। तो उसी प्रकार भगवान काल रूप में सबका नाश कर देते हैं। उसके बाद में कमल पत्राक्ष। कमल पत्राक्ष का मतलब है वे भगवान जिनके आंखें कमल के फूल के पंखुड़ी के समान है। हाँ, नमो पंकज नाभाया नमः। कुंती महारानी का एक बहुत ही
विख्यात श्लोक है। कोई जानता है ये श्लोक क्या है? हाँ, नमो पंकज मालिने। तो कुंती महारानी ने भगवान को कमल से तुलना की है, कमल के पंखुड़ियों से। तो भगवान के आँख है, उनके हाथ है, नाभि है, चरण है, इनको कमल से तुलना की गई है। आगे केशव, वे भगवान जिनके सिर के बाल सुंदर और घुंघराले हैं। ठीक है, तो अभी आप देखते हैं कि मथुरा में कृष्ण का जो मंदिर बनाया था वज्रनाभ ने, उसका नाम है केशव देव मंदिर। प्रभुपाद जी ने जहाँ संन्यास लिया था उस मंदिर का नाम क्या था, किसी को मालूम है? केशव गौड़ीय मठ। हाँ, तो केशव का मतलब है कि भगवान के जो बाल है बहुत सुंदर है। तो हमारे बाल बूढ़े होने के बाद डाई करना पड़ता है कि नहीं, पता नहीं क्या क्या शैम्पू लगाना पड़ता है, लेकिन भगवान के बाल जो है सुंदर है, घुंघराले हैं। केशी निषुधन का मतलब है कि केशी असुर का भगवान ने वध किया था। जो केशी है ये भगवान ने आखिरी दिन वृंदावन जाने के एक दिन पहले 2 असुरों का वध किया था, केशी। और दूसरा कौन था? आप लोग वृंदावन में रहते हैं, आप लोगों को मालूम नहीं? योमासुर, योमासुर। आगे कृष्ण, 12 बार कृष्ण का नाम जो है, कृष्ण का मतलब है जो सबको आकर्षित करते हैं। ठीक है, फिर आगे 2 भुजाओं वाले परम आकर्षक भगवान जो सारे अवतारों के मूल कारण है, कृष्ण। फिर माधव, जो लक्ष्मी जी के पति हैं, वे मधु वंश में प्रकट हुए थे, इसलिए भगवान का नाम है माधव। फिर आगे मधुसूदन, जिन्होंने मधु नाम के एक असुर का वध किया था और वे हमेशा शंख चक्र गदा और पद्म धारण करते हैं। फिर आगे महाभाऊ, वे भगवान जिनके भुजाएं जो है अत्यंत शक्तिशाली हैं। फिर महात्मा, परम भगवान जो सबों के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। तो यहाँ भगवान को महात्मा करके संबोधित किया है। फिर आगे आज का जो श्लोक है 9वां, महायोगेश्वरो हरि। ठीक है, एक तो योगेश्वर है, लास्ट में आएगा। तो यहाँ बताया गया है महायोगेश्वर, वे महाशक्तिशाली पूर्ण योग सिद्ध भगवान है। तो आगे वे परम नियंत्रक श्री भगवान है, यानी परम ईश्वर। फिर प्रभु का मतलब है परम भगवान जो सबों के मालिक हैं। फिर प्रजापति, वे भगवान जो सारे चर और अचर जीवात्माओं के मालिक हैं। आगे बढ़ते हैं, परपितामह, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि ब्रह्मा जी से पहले भगवान ने 84 लाख योनि पहले भगवान ने बनाया था। तो भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी को ज्ञान मिलता है। वे परम पुरातन भगवान जो ब्रह्मा के भी सृष्टि करता है। तो भौतिक जगत में कभी कभी किसी को अगर समझाना होता है तो कहते हैं कि अरे तुम्हारा जहाँ दादाजी पढ़ता था वहाँ मैं हेडमास्टर था। पता नहीं आप लोगों को समझ में आए कि नहीं। कभी कभी किसी को समझाना पड़ता है तो ऐसे बोल देते हैं कि बस उसका फ्यूज उड़ जाएगा। तो ब्रह्मा जी जो है उनके जो है यानी उनके भी निर्माता है वही भगवान है, इसलिए पर पितामह। फिर पुरुषोत्तम, परम भगवान जो सारे पुरुषों में श्रेष्ठ है। तो 15वां जो अध्याय है पुरुषोत्तम योग कहा जाता है। तो जरासंध ने कृष्ण भगवान को एक नाम दिया है पुरुष अधम। तो हमारे आचार्य कहते हैं पुरुष अधम का मतलब है कि जो अधम पुरुष है उनको खत्म करने वाले वो है पुरुष अधम। उसने सही कहा। आगे सहस्त्र बाहु, श्री भगवान का 1000 भुजाओं वाला रूप विश्व रूप, ये 11वें अध्याय में आएगा। फिर सखा, अर्जुन के अधिक प्रिय और निकटतम मित्र। तो अभी भौतिक जगत में हम देखते हैं सखा, मित्र, बंधु, अलग अलग प्रकार के हमारे शुभ चिंतक होते हैं। ठीक है, तो भगवान जो है यहाँ अर्जुन के सखा का मतलब है अधिक प्रिय और निकटतम मित्र। तो हमें भी याद होना चाहिए कि भगवान हमारे
भगवद गीता का जो 5वां अध्याय का आखिरी श्लोक है, उसके अंतर्गत भगवान क्या बताते हैं? भोक्तानम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। फिर आगे सुहृद का मतलब क्या है? हाँ, शुभ चिंतक, जो आपके हृदय में हमेशा 24/7 आपके शुभ चिंतक। सुहृद सर्वदेही नाम ज्ञात्वा माम शांतिम मृच्छति। ये समझ लेता है, उसको शांति का बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उग्र रूप, परम भगवान जिनका रूप अधिक भीषण है, ये है का उग्र रूप, काल रूप। फिर वार्ष्णेय, वे भगवान जिन्होंने वृष्णि वंश में अपना जन्म लिया था। वासुदेव, वसुदेव के पुत्र, जो सारे आध्यात्मिक तथा भौतिक वस्तुओं के मालिक। अभी ये वसुदेव वासुदेव, वसुदेव के पुत्र वासुदेव, ठीक है। आगे विष्णु, वे विष्णु भगवान जो पूरे ब्रह्मांड में छाए हैं। फिर है विश्व मूर्ति, जो पूरे ब्रह्मांड में मूर्तिमान स्वरूप में स्थित है। विश्वेश्वर, ब्रह्मांड के स्वामी यानी अंतिम नियंता, फाइनल कंट्रोलर, इनको कहा जाता है विश्वेश्वर। फिर विश्व रूप, वे परम भगवान जिनका एक विश्व रूप भी है। हाँ, भगवान कैसे बताते कि बहुत सारे प्रकार के विश्व रूप है। फिर आगे यादव, वे भगवान जो यदुवंश में अवतरित हुए थे। फिर आगे आता है यज्ञ, वे सारे यज्ञों के साक्षात स्वरूप, लक्ष्य और एकमात्र भोक्ता हैं। फिर योगेश्वर, सारे यज्ञों के एकमात्र परम स्वामी। अभी योगेश्वर का मतलब है कि भौतिक जगत में 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। तो अभी आप बताएंगे योगी, तो जितने भी भौतिक जगत में जो योगी लोग हैं, वो अलग अलग प्रकार की योगी यानी योग सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान का नाम है योगेश्वर भी है, योगी भी है। वे परम भगवान जिनके पास सारे योग सिद्धियां हैं। तो ये 8 योग सिद्धियां क्या है देख लो। अनिमा, महिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राक्रम्य, इशिता, वशिता, काम वशिता, ये 8 प्रकार के हैं। तो हमारे भक्तों के लिए इसका कुछ लेना देना है नहीं। तो ऐसे बताते हैं कि जो भक्ति में लगे हैं उनके लिए कि कोई सिद्धि की, कोई करने की, प्राप्ति करने की कोई जरूरत नहीं। चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो कृष्ण भक्त जो है, कोई जो है योग सिद्धि के लिए वो कोई प्रयास नहीं करते। हालांकि भगवान उनको पूरा यानी भगवान के भक्त करने में सक्षम है, लेकिन वो कुछ ऐसे करके दिखाते नहीं। तो भौतिक जगत में बहुत सारे लोग हैं जो चमत्कारी बाबा है। आजकल के मूर्ख लोग चमत्कार देखना चाहते हैं। अगर उनको कहो चलो तुम जो है भगवान ने गिरिराज जी उठाया था, तुम एक पत्थर उठा के दिखाओ, कोई कर सकता है क्या? नहीं। तो बस ये एक प्रकार का जादू है। तो एक बार प्रभुपाद जी वृंदावन में थे, एक बहुत बड़े जादूगर आए थे, उनका नाम था पीसी सरकार, सीनियर, अभी जूनियर है वो पता नहीं है कि नहीं। तो ये पीसी सरकार जो है गुरुकुल के बच्चों को वो ये दिखा रहे थे जादू। तो बच्चे बड़े अचंभे हो रहे थे। तो प्रभुपाद जी आके बैठे, तो उसने क्या किया, पीसी सरकार ने प्रभुपाद जी के इस कान में एक चांदी का सिक्का डाल दिया यहाँ, और यहाँ से निकाला। तो बच्चे वो बहुत जोर जोर से तालियां बजाने लग गए। तो उसका शो खत्म हो गया। तो प्रभुपाद जी ने कहा चलो ठीक है, आपने बहुत सारा आपका जो है ये दिखाया, जादू दिखाया, लेकिन मेरे पास एक ऐसी जादू है जिसके द्वारा मैं सबका जन्म मृत्यु जरा व्याधि से एक को मैं मुक्त कर सकता हूँ। तुम्हारे पास ऐसे जादू है? तो बिल्कुल दंडोत प्रणाम कर दिया उसने, बोला ये जादू मेरे पास है नहीं। तो चलो प्रभुपाद जी ने बेचारे को यानी ठीक कर दिया, उसका जादू जो है फेल कर दिया। तो इस प्रकार ये 55 भगवान के नाम आज आपको हमने बताए। तो अभी हम समय है 10 मिनट है। अर्जुन के भी 25 नाम है,
सो कृष्ण से भी ज्यादा अर्जुन का नाम आया है 186 बार, 186 टाइम्स गीता में। 25 नाम है, तो चलो इनको भी खत्म कर लेते हैं। ऐसे अर्जुन के 10 प्रमुख नाम है, देख लो क्या क्या है। ये महाभारत में उल्लेख आता है। धनंजय, विजय, श्वेतवाहन, फाल्गुनी, किरीटी, विभत्सु, सव्यसाची, अर्जुन, जिष्णु, ये अर्जुन के 10 प्रमुख नाम है। ठीक है, और एक है कृष्ण, सब मिला के। ओके, अभी हम चलते हैं अनग। अनग का मतलब है वह जो निष्पाप, सारे या संपूर्ण पापों से मुक्त है। ऐसे देखा जाए अर्जुन जो है, क्योंकि कृष्ण भगवान के साथ थे तो उनको यहाँ जो है अनग करके संबोधित किया है। आगे बढ़ते हैं। अर्जुन 48 बार आया है, सबसे ज्यादा ये है 48 बार अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण के बहुत निकट के मित्र। भारत 20 बार आया है, वे जिसने भरत वंश में जन्म लिया है। फिर भरतर्षभ, सारे भरत वंशियों में श्रेष्ठ, 8 बार आया है। फिर भरत सप्तम, भरत वंशियों में उत्तम। फिर भरत श्रेष्ठ, जो भरत वंशियों में सर्वश्रेष्ठ। फिर आगे देह देह भृताम का मतलब है देहधारियों में सर्वश्रेष्ठ। आगे धनंजय, जिसने धन को प्रचुर मात्रा में जीत लिया था। तो युधिष्ठिर महाराज ने कितने बार यज्ञ किया था? राजसूय यज्ञ कितने बार किया था? आप किसी को मालूम नहीं? आप लोगों को निमंत्रण नहीं आया था? नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ वो कितने बार किया? 1 बार, 2 बार, 3 बार? 1 बार नहीं, ऐसे महाभारत में लिखा है 2 बार किया। तो अर्जुन गए थे, तो किस पर्वत से वो वहां पर्वत के पास उनको धन मिला था? किसी को मालूम है कौन सा पर्वत है? एक राजा थे, चलो आपको मैं संकेत दे रहा हूं, देखते हैं आपका कितना दिमाग चलता है। हाँ, जिन्होंने यज्ञ में जितने भी साधु ऋषि मुनि आए थे उनको सोने के प्लेट में भोजन खिलाया था और इतना दक्षिणा दिया था सोने चांदी हीरे का, तो उन्होंने खाने के बाद वो सोने का प्लेट कचरे में फेंक दिया था, उसका एक पहाड़ बन गया था। किसी को मालूम है? प्रभुपाद जी इसको कोट करते हैं गीता में। वहां से जाके जो है अर्जुन ने पूरा वो क्या कहते हैं यहाँ कबाड़ी, उस सोने को फिर साफ करके फिर वो इस्तेमाल किया गया। कौन से राजा थे जिन्होंने ये सोना जो है इतने प्रचुर मात्रा में बांटा था? चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। धनुर्धर, जो गांडीव, धनुष और बाणों को धारण करते हैं। तो अर्जुन का जो ये था, धनुष था, गांडीव। तो अर्जुन को भी एक ये था, क्या कहते हैं, अहंकार, कि अगर मेरे गांडीव के प्रति कोई कुछ भी बोलेगा मैं उसका सर काट दूंगा। ऐसे उन्होंने एक क्या किया था, एक ये लिया था, क्या कहते हैं उसको, हाँ। तो इस प्रकार अर्जुन को यहाँ धनुर्धर भी कहा गया है। आगे गुड़ाकेश, तो जिसने निद्रा और अज्ञान पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर लिया है। तो ऐसे बताते हैं गुड़ाकेश का मतलब है कि जब अर्जुन सोते भी थे तो उनके छाती से, उनके हृदय से भगवान का नाम वो जाप करते थे। हम लोग जाप करते समय सो जाते हैं, लेकिन अर्जुन जब भी सोते भी थे तभी भी भगवान का नाम वो चिंतन करते थे, इसलिए उनको कहते हैं गुड़ाकेश। फिर कपिध्वज, उनके रथ के ऊपर हनुमान जी आरूढ़ थे। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि जब भी भीम जो है वो 1000 पंखुड़ियों का ये लेने के लिए गए थे, गंधमादन पर्वत कमल, तो उस समय हनुमान जी एक वृद्ध वानर के रूप में रास्ते में लेटे थे। तो भीम ने कहा, बंदर कर ले अपना पूछ अंदर। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं बड़ा बूढ़ा हूँ, आप ही हटा दो।
तो फिर वहाँ देखते कि भीम ने पूरा ताकत लगाया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो उन्होंने सोचा ये कोई महाबाहु है, कहा कि चलो बताओ आप कौन है। तो फिर उन्होंने कहा कि हम हनुमान जी हैं, वायुपुत्र। फिर हनुमान जी ने कहा कि जब आपका महाभारत का युद्ध होगा तो मैं तुम्हारे रथ के ऊपर बैठूंगा, जब भी भीमसेन चिल्लाएगा मैं भी चिल्लाऊंगा, मैं भी अपना ताकत लगाऊंगा। तो आप देखते कि महाभारत के युद्ध में जब भी भीम चिल्लाता था, अभी मैं चिल्लाऊंगा तो पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो बड़े बड़े हाथी घोड़े जो है वो मल मूत्र त्याग देते थे, सैनिक लोग बेहोश होके गिर जाते थे। तो एक नाम है कपिध्वज। फिर कौंतेय 28 बार, कुंती महारानी के तीसरे पुत्र। फिर किरीति, जिनके सर पर हीरे से जड़ित एक सुंदर मुकुट है। फिर कुरुनंदन, कुरु राजवंश का अति प्रिय शिशुपुत्र। फिर कुरु प्रवीर, जो सारे कुरु योद्धाओं में अधिक प्रवीण है। फिर कुरु सत्तमम, सारे कुरु योद्धाओं में उत्तम योद्धा। कुरु श्रेष्ठ, जो सारे कुरुओं में अधिक श्रेष्ठ है। महाबाहु 11 बार, जिनके भुजाएं शक्तिशाली है और वे बहुत सारे अस्त्रों को धारण करते हैं। पांडव 9 बार, वे राजा पांडु के पुत्र। परंतप, जो दुश्मनों को दंडित दमन एवं जीतने वाले हैं 10 बार। पार्थ, ये 42 बार, तो जो कुंती देवी के प्रिय पुत्र है। फिर पुरुषर्षभ, जो सारे पुरुषों में श्रेष्ठ। पुरुष व्याघ्र, जो सारे पुरुषों में बाघ के समान है। सव्यसाची, वे जो अपने दोनों हाथों से युद्ध लड़ सकते थे। ऐसे बताया जाता है कि अर्जुन दोनों हाथों से वो बाण चलाते थे। तात, भगवान श्री कृष्ण के सर्वोत्तम मित्र। तो इस प्रकार अर्जुन के हमने 25 नाम आपको बताए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, भगवद गीता की। अभी भी 2 मिनट बाकी है, किसी को कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ, तो आपके लिए होमवर्क। एक राजा थे जिन्होंने यज्ञ किया था, आप लोग गीता पढ़ो, उसमें आपको मिलेगा। जिनके यज्ञ का जो कचरा पड़ा था वो सोने का पहाड़ बन गया था। कोई है, किसी के दिमाग में आया? कोई बता सकता है? म से नाम आता है, मैं अभी नाम बताऊंगा ही नहीं। चलो अभी आप लोग, मंदाता ने, दूसरा ही है।